ओम शांति। आज हम सुनते हैं बाबा के 23/12/87 के अव्यक्त महावाक्य। हेडिंग में बाबा ने बताया मनन शक्ति और मगन शक्ति। आज डबल ताजधारी, डबल राज्याधिकारी बनाने वाले बाप विशेष अपने डबल विदेशी बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर के डबल विदेशी स्नेही सहयोगी सदा सेवा के उमंग उत्साह से स्नेह और सेवा दोनों में आगे बढ़ते जा रहे हैं। हर एक के मन में ये उत्साह है कि हमें बाप दादा की प्रत्यक्षता का झंडा लहराना है। हर दिन उत्साह के कारण संगम युग का उत्सव के प्रमाण अनुभव कर उड़ते जा रहे हैं। पूरा संगम युग ये क्या लग रहा है, जैसे उत्सव मना रहे हैं, उसी अनुभव में उड़ते जा रहे हैं। क्योंकि जहां हर समय उत्साह है वहां क्या होता है, कौन सा उत्साह? चाहे बाप दादा से याद द्वारा मिलन मनाने का, चाहे सेवा द्वारा प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने के अनुभव से उत्साह में, और दोनों उत्साह हर घड़ी हर दिन उत्सव का अनुभव कराते हैं। एक तो बाप दादा से मिलन, दूसरा सेवा से जो प्रत्यक्ष फल की अनुभूति होती है उससे भी क्या आता है, उत्साह आता है। तो बाबा कहते हैं वो हर दिन को उत्सव अनुभव करते हैं। दुनिया के लोग विशेष उत्साह के दिन उत्साह अनुभव करते हैं। कोई विशेष दिन होगा तब वो अनुभव करते हैं कि आज कुछ उमंग उत्साह ज्यादा है। लेकिन ब्राह्मण आत्माओं के लिए संगम युग ही उत्साह का युग है। हर दिन उत्साह है, तो पूरा युग ही कौन सा है, उत्साह का युग है। हर दिन नया उत्साह, उमंग उत्साह स्वतः ही अनुभव होता रहता है। जब पूरा संगम ही है तो हर दिन क्या लगेगा, उत्सव ही है। तो बाबा कहते हैं नया उत्साह अनुभव होता रहता है। इसलिए संगम युग के हर दिन खुशी की खुराक खाते, बाप द्वारा अनेक प्राप्तियों के गुण गाते, डबल लाइट बन सदा उत्साह में नाचते रहते हैं। बाबा कहते हैं उत्सव में और क्या करते हैं, खाते हैं, गाते हैं और नाचते हैं। तो अभी विदेश में विशेष क्रिसमस मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। 25 से पहले आए ना बाबा, तो कह रहे हैं क्रिसमस मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। खाना, गाना, बजाना और नाचना, यही करेंगे ना? बाबा पूछ रहे हैं, यही करेंगे ना? और मिलन मनाएंगे। आप हर दिन क्या करते हो? वो तो ये तैयारी कर रहे हैं। बाबा पूछ रहे हैं आप ब्राह्मण क्या करते हो? अमृत वेले से रात तक यही काम तो करते हो, खाना, नाचना, बजाना, और क्या करते हो? बाबा बोल रहे हैं सेवा भी करते हो। सेवा अर्थात ज्ञान डांस करते हो। डांस कौन सी है? जो सेवा करते हैं, बाबा कहते हैं वो सेवा कौन सी है हमारी, अर्थात ज्ञान का डांस करते हो। बाप दादा के गुणों के गीत आत्माओं को सुनाते हो। गुणों के गीत हैं हमारे, वो आत्माओं को सुनाते हो। तो रोज उत्सव मनाते हो ना? कोई दिन ऐसा नहीं जो सच्चे ब्राह्मण ये कार्य ना करते हो। संगम युग का हर दिन उत्साह भरे उत्सव का दिन है। वो तो 1-2 दिन मनाते हैं, लेकिन बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को ऐसा श्रेष्ठ बनाते हैं, ऐसी गोल्डन गिफ्ट देते हैं जो सदा के लिए संपन्न, सदा के लिए भरपूर हो जाते हो। छोटी मोटी गिफ्ट नहीं देते कि खत्म हो जाए, सदा के लिए भरपूर हो जाते हो। वो लोग क्रिसमस के दिन का इंतजार करते हैं कि क्रिसमस फादर आकर आज गिफ्ट देंगे। वो लोग क्या सोचते हैं, क्रिसमस फादर आकर आज क्या करेंगे, गिफ्ट देंगे। वो क्रिसमस फादर को याद करते हैं। दुनिया वाले क्रिश्चियन लोग क्रिसमस फादर को याद करते हैं। और आप, बाबा हमको कहते हैं और आप क्या करते हो,
किशमिश जैसा मीठा बनाने वाले बाप को याद करते हो। बाप ने हम बच्चों को क्या बना दिया? बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं किशमिश। तो बाबा ने क्या बना रहा है हमको? किशमिश जैसा मीठा बना रहा है। वो रस को सुखा रहा है जरा, जो देह अभिमान का रस है ना, उसको निचोड़ रहा है। तो क्या बन जाएंगे? किशमिश बना देगा हमें। तो किशमिश जैसा मीठा बनाने वाले बाप को याद करते हो। इतनी गिफ्ट मिलती है तो 21 जन्म ये गिफ्ट चलती रहती है। वो विनाशी गिफ्ट गिफ्ट थोड़ा समय चल समाप्त हो जाएगी, जो एक दूसरे को देंगे उत्सव वाले दिन। ये अविनाशी गिफ्ट अनेक जन्म आपके साथ रहेगी। जैसे वो लोग क्रिसमस ट्री को सजाते हैं ना, फिर दूसरा बात बाबा क्या बता रहे हैं कि वो क्रिसमस ट्री को सजाते हैं, और बाप दादा इस बेहद के वर्ड ट्री में आप चमकते हुए सितारों को, संगम युगी श्रेष्ठ धरती के सितारों को अविनाशी लाइट माइट स्टार सजाते हैं। वो नकली सितारे लगाएंगे, और बाबा क्या ना कर रहा है? इस वर्ड वृक्ष में, कल्प वृक्ष में हम धरती के सितारों को सजा रहा है। आप स्टार्स का यादगार स्थूल चमकती हुई लाइट्स के रूप में दिखाते हैं। कंपैरिजन बता रहे हैं बाबा कि तुम बच्चों का यादगार है जो वो लाइट लगाते हैं, क्योंकि हम आत्मा भी क्या है? लाइट है ना। तो या लाइट से सजाते हैं या फूलों से सजाते हैं? ये किसका यादगार है? बाबा पूछ रहे हैं। रूहानी खुशबूदार फूलों, ब्राह्मण आत्माओं को। बाबा हमें कांटे से भी क्या बना रहे? फूल बना रहे हैं ना, खुशबूदार पवित्र फूल। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा ही यादगार है। ये सब उत्सव आप संगम युगी ब्राह्मणों के उत्साह भरे उत्सवों के यादगार हैं। ये सारे हमारे यादगार हैं। भाग्य देखो हमारा, हम यादगार भी देख रहे हैं, प्रैक्टिकल भी, अगली पिक्चर भी बना रहे हैं। तो सब कुछ तीनों काल हमारे सामने हैं। बाबा कहते हैं संगम युग पर कल्प वृक्ष के चमकते हुए सितारे, रूहानी गुलाब आप ब्राह्मण आत्माएं हो। अपना ही यादगार स्वयं देख रहे हो। कोई और होगा जो अपना यादगार देखे? बाबा कहते तुम तो अपना यादगार देख रहे हो, और अपना भविष्य भी देख रहे हो, और वर्तमान भी देख रहे हो। अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी रतन बनते हो। कितने नाम दे रहे हैं बाबा? सितारे हो तुम, रूहानी गुलाब हो तुम। अब क्या कह रहे हैं? अविनाशी रतन बनते हो। पहले का किशमिश बनते हो, है ना। अब कह रहे हैं रतन बनते हो। इसलिए अंतिम जन्म तक अपना यादगार देख रहे हो। डबल रूप का यादगार देख रहे हो। संगम युग के रूप का यादगार भिन्न भिन्न रूप से रीति से दिखाते हैं, और दूसरा भविष्य देव पद का यादगार भी देख रहे हो। भविष्य भी दिख रहा है कि हम क्या बनने वाले हैं। ना सिर्फ अपने रूप का यादगार देखते हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ कर्मों का भी यादगार है। बाप और बच्चों के चरित्र का भी यादगार है। तो अपना यादगार देख सहज याद आ जाता है ना कि हर कल्प हम ऐसी विशेष आत्माएं बनती हैं। यादगार देखकर तो अपनी स्मृति आ जानी चाहिए ना कि हम ऐसे बनते हैं, विशेष आत्माएं बने थे, बने हैं, और आगे भी बनते रहेंगे। भगवान वरदान दे रहा है, तो उस वरदान को समा लेना है। कोई सत्संग नहीं है ये कोई ऐसे बोल रहा है और हम किसी मनुष्य से सुन रहे हैं। भगवान हमारा भविष्य बता रहा है और कह रहा है तुम थे, तुम ही हो, और तुम ही बनोगे। तो अंदर तक स्वीकार कर लेना है। बाप दादा ऐसे सदा याद में रहने वाले, जिन्हों का यादगार अभी है, ऐसे बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। याद में रहने वालों का ये यादगार है। यादगार कैसे बनते हैं? जो कर्म याद में रहकर किए जाते हैं वो यादगार बन जाते हैं। तो याद में रहने वालों का ये यादगार है। याद का महत्व यादगार देख रहे हो ना, तो डबल विदेशी बच्चों को अपना यादगार देख खुशी होती है ना। बाप दादा को डबल विदेशी बच्चों को देख डबल खुशी होती है। क्यों होती है डबल खुशी? हम बच्चों को भी तो होती है ना।
हमारे भाई बहन ऐसे आते हैं विदेशी, तो कितनी खुशी होती है। तो बाप दादा को क्यों खुशी होती है? एक तो कोने कोने में कल्प पहले वाले बिछड़े हुए खोए हुए बच्चे फिर से मिल गए, और हमें अपने भाई बहन मिल गए, बाबा को अपने बच्चे मिल गए। तो खोई हुई चीज अगर मिल जाती है तो खुशी होती है ना। बाप तो सभी बच्चों को देख खुश होते हैं, चाहे भारतवासी हो चाहे विदेशी हो। दूसरी बात डबल विदेशी बच्चों की है, जो भिन्न धर्म भिन्न रीति रस्म के पर्दे के अंदर छिपे हुए होते भी इस पर्दे को सहज समाप्त कर बाप के बन गए। हमारे पास तो बाबा आया और वो देखो कहाँ कैसे रीति रस्म, कैसी विकारी दुनिया, उसमें से भी बाप को पहचान लिया। ये पर्दा हटाने की विशेषता है। सबसे बड़ी विशेषता उनकी क्या है कि ऐसे माहौल में से बाबा को पहचान लिया। तो कितनी विशेष आत्माएं हैं। तो बाबा कहते हैं ये पर्दा हटाने की विशेषता है। पर्दे के अंदर से भी बाप को जानने की विशेषता डबल विदेशियों की है। तो डबल खुशी हो गई ना कि उन्होंने ऐसे पहचान लिया। डबल विदेशी बच्चों का निश्चय और नशा अपना अलौकिक है। बाप दादा आज चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को विशेष सदा उत्साह में रहने वाले, हर दिन उत्सव मनाने वाले, हर दिन वरदाता बाप द्वारा विशेष वरदान व विशेष आशीर्वाद लेने की डायमंड गिफ्ट बड़े दिल से बड़े दिन के लिए दे रहे हैं। बड़े दिन के लिए बाबा उन बच्चों को विशेष गिफ्ट दे रहे हैं। कौन सी? सदा उत्सव भरी जीवन भव, सदा सहज उड़ती कला के अनुभवी श्रेष्ठ जीवन भव। अच्छा, फिर बाबा ने कहा कि आज बाप दादा वतन में 3 प्रकार के बच्चों को देख रहे थे। 3 प्रकार के कौन से देखे बाबा ने बच्चे? पहले हैं वर्णन करने वाले, दूसरे हैं मनन करने वाले, और तीसरे हैं अनुभव में मगन रहने वाले। तो 3 तरह के बच्चे बाबा ने देखे। ये 3 प्रकार के बच्चे देश विदेश के सभी बच्चों में देखे। वर्णन करने वाले ब्राह्मण तो अनेक देखे, मनन करने वाले बीज की संख्या थी, और अनुभव में मगन रहने वाले उससे भी कम संख्या में देखे। वर्णन करना अति सहज है ना। क्यों? क्योंकि 63 जन्मों के संस्कार हैं। एक सुनना, दूसरा जो सुना वो वर्णन करना। ये तो हम 63 जन्मों से कर रहे थे ना। भक्ति में क्या था? कीर्तन कर रहे थे ना, सुनना और फिर वर्णन करना। तो बाबा कहते ये करते ही आए हो। भक्ति मार्ग है ही सुनना या कीर्तन करना। कीर्तन द्वारा, प्रार्थना द्वारा वर्णन करना, और साथ साथ देह अभिमान में आने के कारण व्यर्थ बोलना। व्यर्थ भी तो बोलते थे ना। ये पक्के संस्कार रहे हुए हैं 63 जन्मों के। बाबा कहते जहां व्यर्थ बोल आता है वहां विस्तार स्वतः ही होता है। स्वचिंतन अंतर्मुखी बनाता है और पर चिंतन वर्णन करने से विस्तार मिलाता है। तो वर्णन करने के संस्कार अनेक जन्मों के होने के कारण ब्राह्मण जीवन में भी अज्ञान से बदल ज्ञान में तो आ जाते हैं। आदत वही रहती है वर्णन करने की, लेकिन अज्ञान से किस में आ जाते हैं? ज्ञान में आ जाते हैं। तो फिर बहुत बहुत ज्ञान बोलते हैं। ज्ञान को वर्णन करने में जल्दी होशियार हो जाते हैं, क्योंकि बहुत पुराना संस्कार है। वर्णन करने वाले वर्णन करने के समय तक खुशी व शक्ति का अनुभव करते हैं, लेकिन सदा काल के लिए नहीं। मुख से ज्ञान दाता का वर्णन करने के कारण शक्ति और खुशी, ये ज्ञान का प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है। क्योंकि ज्ञान भी तो शक्ति है ना, और है किसका? उस सुप्रीम अथॉरिटी का। तो उसका फल तो, प्रत्यक्ष फल तो जरूर मिलता है, खुशी और शक्ति। लेकिन शक्तिशाली स्वरूप सदा खुशी स्वरूप नहीं बन सकते। फिर भी ज्ञान रतन तो है ना, और डायरेक्ट भगवानुवाच है, इसलिए यथाशक्ति प्राप्ति स्वरूप तो बन जाते हैं। वर्णन करने से ही प्राप्ति स्वरूप बन जाते हैं। फिर बाबा ने कहा मनन करने वाले सदा जो भी सुनते हैं उसको मनन कर स्वयं भी हर ज्ञान की पॉइंट का स्वरूप बनते हैं। मनन शक्ति वाले गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप
ज्ञान स्वरूप और याद स्वरूप स्वतः ही बन जाते हैं। मनन करते करते ही स्वरूप बन जाते हैं, क्योंकि मनन करना अर्थात बुद्धि द्वारा ज्ञान के भोजन को हजम करना है। मनन करना, पहले तो खा लिया, फिर उसको हजम करना अर्थात मनन करना। जैसे स्थूल भोजन अगर हजम नहीं होता तो शक्ति नहीं बनती ना, कितना भी अच्छा हो, सिर्फ मुख के स्वाद तक रह जाता है। ऐसे वर्णन करने वालों को भी सिर्फ मुख के वर्णन तक ही रह जाता है, लेकिन वो बुद्धि द्वारा, मनन शक्ति द्वारा धारण कर शक्तिशाली बन जाते हैं। दूसरे मनन करने वाले क्या होते हैं? हजम कर लेते हैं, धारण कर लेते हैं। मनन शक्ति वाले सर्व बातों में शक्तिशाली आत्माएं बनते हैं। मनन करने वाले सदा क्या करते हैं? पहले तो शक्तिशाली बनते हैं, फिर सर्व बातों के शक्तिशाली आत्माएं बनते हैं और सदा स्वचिंतन में बिजी रहने के कारण माया के अनेक विघ्नों से सहज ही मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि बुद्धि बिजी है तो माया में उलझते नहीं है, बिजी रहते हैं। तो बाबा कहते हैं तो माया भी बिजी देकर किनारा कर लेती है, आएगी कहाँ जहां कोई खाली होगा। दूसरी बात, मनन करने से शक्तिशाली बनने के कारण स्वस्थिति कोई भी परिस्थिति में हार नहीं खिला सकती, क्योंकि मनन किया है अर्थात हजम किया है तो शक्ति आई है, तो स्वस्थिति क्या हो गई? शक्तिशाली। अब परिस्थिति उसको हरा नहीं सकती। तो मनन शक्ति वाला अंतर्मुखी सदा सुखी रहता है। समय प्रमाण शक्तियों को कार्य में लगाने की शक्ति होने के कारण जहां शक्ति है वहां माया से मुक्ति है, क्योंकि शक्तिशाली के पास उसकी आने की हिम्मत नहीं होती। तो ऐसे बच्चे विजयी आत्माओं की लिस्ट में आ जाते हैं। अब आ गए तीसरी तरह के बच्चे। बाबा कहते जो सदा सर्व अनुभवों में मगन रहने वाले। तीसरी तरह के बच्चे अनुभवों में मगन रहने वाले। मनन करना ये सेकंड स्टेज है, लेकिन मनन करते हुए मगन रहना ये फर्स्ट स्टेज है। बाबा कहते मगन रहने वाले स्वतः ही निर्विघ्न तो रहते ही हैं, लेकिन उससे भी ऊंची विघ्न विनाशक स्थिति रहती है, अर्थात स्वयं निर्विघ्न बन औरों के भी विघ्न विनाशक बन सहयोगी बनते हैं। उनके अनुभव से ही वो क्या करते हैं? दूसरों को भी छुड़ा देते हैं, दूसरों को भी निर्विघ्न बना देते हैं। अनुभव सबसे बड़े से बड़ी अथॉरिटी है। अनुभव की अथॉरिटी से बाप समान मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्थिति का अनुभव करते हैं। मगन अवस्था वाले अपने अनुभव के आधार से औरों को निर्विघ्न बनाने के एग्जाम्पल बनते हैं। दूसरे भी उनको देख निर्विघ्न बन जाते हैं, क्योंकि कमजोर आत्माएं उन्हों के अनुभव को देख स्वयं भी हिम्मत रखती हैं, उत्साह में आती हैं कि हम भी ऐसे बन सकते हैं। उनको क्या लगता है, जब ये बन सकते हैं तो हम भी बन सकते हैं। मगन रहने वाली आत्माएं बाप समान होने के कारण स्वतः ही बेहद की वैराग्य वृत्ति वाली, बेहद के सेवाधारी और बेहद के प्राप्ति के नशे में रहने वाले सहज बन जाते हैं। क्या क्या बन जाते हैं? बेहद की वैराग्य वृत्ति उनमें अपने आप आ जाती है, बेहद के सेवादारी और बेहद की प्राप्ति का उनको नशा स्वतः ही रहता है। तो मगन रहने वाली आत्माएं सदा कर्मातीत अर्थात कर्म बंधन से न्यारी और सदा बाप की प्यारी है। मगन आत्मा सदा तृप्तात्मा, संतुष्टात्मा, संपन्नात्मा, संपूर्णता के अति समीप आत्मा है जो मगन है। सदा अनुभव की अथॉरिटी के कारण सहज योगी, स्वतः योगी ऐसी श्रेष्ठ जीवन, न्यारी और प्यारी जीवन का वो अनुभव करते हैं। इस स्टेज तक जाना है जो बाबा बता रहे हैं। जो पहुंच गए, हमारे बड़े दादियां तो पहुंच गई ना, तो ये बाबा स्टेज बता रहे हैं जो फर्स्ट स्टेज है।
तो बाबा कहते स्वतः ही न्यारी और प्यारी जीवन का अनुभव होगा। उनके मुख से अनुभवी बोल होने के कारण दिल में समा जाते हैं और वर्णन करने वालों के बोल दिमाग तक बैठते हैं। उनके दिल में 2 लाइन भी बोलेंगे, इतनी मगन अवस्था में बोलेंगे कि दिल में उतर जाएंगी, और वर्णन करने वाले की बाबा कहते दिमाग तक जाएंगी कि सही तो है, पर दिल में उतरी नहीं तो प्रैक्टिकल में नहीं आएंगी। तो बाबा कहते समझा फर्स्ट स्टेज क्या है? मनन करने वाले भी विजयी हैं, लेकिन सहज और सदा में बस थोड़ा अंतर आ जाता है। मगन रहने वाले सदा बाप की याद में समाये हुए होते हैं, तो अनुभव को बढ़ाओ, लेकिन पहले वर्णन से मनन में आओ। खाली वर्णन नहीं करो, पहले मनन में आओ। मनन शक्ति मगन शक्ति को सहज प्राप्त कर लेती है। मनन करते 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 उसी के प्यार में डूब जाएंगे, तो मनन से मगन स्थिति अपने आप होने लगेगी। मनन करते करते अनुभव स्वतः ही बढ़ता जाएगा। जिस चीज का मनन कर रहे हैं, घोट रहे हैं, तो वो अपनी घोट तो नशा चढ़े, घोटते घोटते बाबा की बातें समझते समझते बाबा कहते हैं उससे अनुभव स्वतः ही बढ़ता जाएगा। मनन करने का अभ्यास अति आवश्यक है, इसलिए मनन शक्ति को बढ़ाओ। पहले मगन होने के लिए मनन शक्ति को बढ़ाओ। सुनना और सुनाना तो अति सहज है। मनन शक्ति वाले, मगन रहने वाले, सदा पूज्य, वर्णन करने वाले सिर्फ गायन योग्य होते हैं, और मनन और मगन वाले पूजन योग्य, और वर्णन करने वाले सिर्फ गायन योग्य। तो सदा अपने को गायन पूजन योग्य बनाओ। समझा? फिर बाबा ने कहा सेवाधारी तो तीनों हैं, लेकिन सेवा का प्रभाव नंबरवार है। तो नंबरवार में नहीं आना, नंबर 1 में आना, नंबर 1 बनना। अच्छा, सदा अपने को डबल राज्याधिकारी, डबल ताजधारी, श्रेष्ठात्मा अनुभव करने वाले, सदा मनन शक्ति द्वारा मगन स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा बाप समान अनुभवी, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी स्थिति के अनुभवी मूर्त बनने वाले, सदा अपने शक्तिशाली पूज्य स्थिति को प्राप्त करने वाले, ऐसे नंबर 1 सदा विजयी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग, ओम शांति। फिर बाबा की विदेशी भाई बहनों से ग्रुप में मुलाकात है। विदेश में रहते स्वदेश स्वस्वरूप की सदा स्मृति में रहने वाले हो ना। जैसे बाप परम धाम से इस पुराने देश पराये देश में प्रवेश हो जाते हैं, ऐसे आप सभी भी परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्माएं, सहज योगी आत्माएं ऐसे अनुभव करती हो ना कि हम भी परम धाम निवासी आत्माएं इस साकार शरीर में प्रवेश कर विश्व के कार्य अर्थ निमित्त है। जैसे बाबा प्रवेश करते हैं, ऐसे बाबा कहते तुम अनुभव करते हो कि अपने शरीर में विश्व के कार्य अर्थ निमित्त प्रवेश किया है। आप भी अवतरित हुई ब्राह्मण आत्माएं हो। आप भी क्या हो? अवतरित हुई ब्राह्मण आत्माएं हो। शुद्र जीवन समाप्त हुआ और अब शुद्र जीवन समाप्त हुआ और अब शुद्ध ब्राह्मण आत्माएं हो। ब्राह्मण कभी अपवित्र नहीं होते। ब्राह्मण अर्थात पवित्र। तो ब्राह्मण हो या मिक्स हो, दोनों नाव में पांव रखने वाले तो नहीं हो? बाबा पूछ रहे हैं। एक ही नाव में दोनों पांव रखने वाले। तो ब्राह्मण आत्माएं अवतरित आत्माएं हो। वैसे भी जो भी आत्माएं अवतार बनकर आई हैं, अवतार रूप में प्रसिद्ध हैं, वो किस लिए आती हैं? जो दुनिया में भी कहते हैं अवतार लिया, श्रेष्ठ परिवर्तन के लिए। तो आप अवतारों का काम क्या है? विश्व परिवर्तन करना, रात को दिन बनाना, नरक को स्वर्ग बनाना। इतना बड़ा कार्य करने के लिए अवतरित हुए हो, अर्थात ब्राह्मण बने हो। तो ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य देखा। बाबा कहते शुद्र से शुद्ध ब्राह्मण बने हो।
तो अवतार लिया है तुमने, तो क्या करना है, ये करना है, इतना बड़ा कर्तव्य है। ये काम याद रहता है ना। लौकिक सर्विस भी किस लिए करते हो, इनकम भी कहाँ लगाने के लिए ना, सेंटर खोलने के लिए करते हो या लौकिक परिवार के लिए सिर्फ करते हो। अगर ये लक्ष्य होता है कि कमाई भी ईश्वरीय कार्य में लगाने के लिए करते हैं, लौकिक कार्य करते भी सेवा ही याद रहती है ना। और किसके डायरेक्शन से करते हो, जब बाप की श्रीमत प्रमाण करते हो तो जिसकी श्रीमत है वही तो याद आएगा ना। इसलिए बाप दादा कहते हैं कि लौकिक कार्य करते भी सदा अपने आप को ट्रस्टी समझो। ट्रस्टी भी हो और वारिस भी हो, चाहे कहां भी रहते हो, लेकिन मन से समर्पित हो। शरीर से समर्पण नहीं, खाली मन से समर्पित हो तो वारिस हो। वारिस का अर्थ ये नहीं कि मधुबन में आकर सिर्फ रहो तभी वारिस हो, लेकिन सेवा क्षेत्र पर रहते भी अगर मन में मेरापन नहीं है, अर्थात समर्पित है, तो वारिस है। तो सरेंडर हो या भी कर्म बंधन के अंडर हो, बाबा पूछ रहे हैं। जब मन से समर्पित हो गए तो समर्पित आत्मा को बंधन नहीं लगेगा, क्योंकि सरेंडर हो गए ना, माना सभी बंधनों को भी क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। अगर मन में कोई भी बंधन खींचता है तो समझो बंधन है, बाकी आता है और चला जाता है तो बंधन नहीं, वो तो बातें आएंगी चली जाएंगी। तो हम अवतार हैं, ऊपर से आए हैं, ये सोमान आज अपना याद रखना है कि हम अवतार हैं, ऊपर से आए हैं, ये सदा स्मृति में रखो। अवतार आत्माएं कभी भी शरीर के हिसाब किताब के बंधन में नहीं आएंगी, विदेही बनकर कार्य करेंगी। शरीर का आधार लेते हैं लेकिन शरीर के बंधन में नहीं बनते। तो ऐसे बने हो, बाबा पूछते हैं। तो सदा अपने को शरीर के बंधन से न्यारा बनाने के लिए अपने आप को अवतार समझो। इस विधि से चलते रहो तो बंधन मुक्त न्यारे और सदा बाप के प्यारे बन जाएंगे। न्यारे भी बन जाएंगे और बाप के प्यारे भी बन जाएंगे। फिर बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया। बाबा कहते, अपनी विजय व सफलता को निश्चित समझकर सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि भव। अपनी विजय व सफलता को निश्चित समझकर सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि भव। बाबा कहते, जो बच्चे सदा बाप में, स्वयं के पार्ट में और ड्रामा की हर सेकंड की एक्ट में 100% निश्चय बुद्धि है, उनकी विजय व सफलता निश्चित है। खुद में, बाबा में और ड्रामा में उनकी विजय निश्चित है। निश्चित विजय होने के कारण वे सदा निश्चिंत रहते हैं। उनके चेहरे पर चिंता की कोई भी रेखा दिखाई नहीं देगी। उन्हें सदा निश्चय रहता है कि ये कार्य व ये संकल्प सिद्ध हुआ ही पड़ा है। निश्चय है पूरा, तो निश्चिंत है कि ये कार्य हुआ ही पड़ा है, संकल्प सिद्ध हुआ ही पड़ा है। उन्हें कभी भी किसी बात में क्वेश्चन नहीं उठ सकता, क्योंकि बाबा पर, खुद पर और ड्रामा पर संपूर्ण निश्चय है। तो अवस्था क्या है, निश्चिंत है, नो क्वेश्चन। फिर स्लोगन दिया बाबा ने, सुनने सुनाने में भावना और भाव को बदल देना ही वायुमंडल खराब करना है। किसी ने किसी तरीके से की, उसकी भावना कुछ और थी, भाव कुछ और था, लेकिन उसमें ऐड कर दी अपनी भावना, या गलत भावना ऐड कर दी, तो वायुमंडल क्या होगा, खराब होगा। इसलिए बाबा कहते, सुनने सुनाने में भावना और भाव को बदल देना ही वायुमंडल को खराब करना है। अच्छा, ओम शांति।